महक पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वो शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की शांत वादियाँ बहुत पसंद थी। एक शाम उसे अचानक अपनी बीमार दादी से मिलने शहर जाना पड़ा। बस का टाइम शाम का था। पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, इसलिए महक थोड़ी घबराई हुई थी। बस स्टैंड पर सन्नाटा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक पुरानी जर्जर बस आकर रुकी। ड्राइवर लंबा और थोड़ा अजीब था, दुबला पतला सा। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। महक बस में अकेली सवार हो गई। उसने सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की के पास बैठ गई। बस चल पड़ी। जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे पहाड़ों के घने जंगल में अंधेरा होता चला गया। पेड़ों की काली परछाई खिड़की से अंदर झांकने लगी थी। अजीब सा सन्नाटा और तेज हवाओं का आवाज महक को और ज्यादा डरा रहा था। कुछ देर बाद बस एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जो रास्ता गांव से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर झोपड़ियां दिख जाती थीं, जिनके टूटे हुए दरवाजों से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही होती थी। महक को शक हो गया, ये रास्ता गलत है। तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस कहता हुआ चला गया, कुछ देर रुकना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई है। महक घबरा गई। उसने पूछा, हम यहाँ कब तक रुकेंगे? आसपास कोई गांव भी नहीं है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस सन्नाटे में खड़ी रही। समय कटने का नाम नहीं ले रहा था। महक डर के मारे अब कांपने लगी थी। तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो सड़क के किनारे अजीब अजीब सी आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। महक चीखने लगी, पर उसकी आवाज जंगल में खो गई। अचानक बस का दरवाजा खुला और वो खौफनाक आकृतियां बस के अंदर घुसने लगी। महक जोर जोर से चिल्लाती रही, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अचानक महक की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर थी। बाहर खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। वह एक बुरा सपना था। महक ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी रात के सफर का खौफ सता रहा था। वह उठी और खिड़की के पास गई। नीचे सड़क पर वही पुरानी जर्जर बस खड़ी थी, जिसे उसने सपने में देखा था। बस का दरवाजा खुला था और ड्राइवर कहीं नहीं था। महक की चीख निकल गई। शायद वह सपना नहीं, बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। महक दौड़कर अपने मम्मी के कमरे में गई। उसने उन्हें रात का सपना बताया और सुबह खिड़की से देखी बस के बारे में भी। उसके मम्मी पापा तो पहले उसे शांत करने लगे, यह कहकर कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, पर महक जिद करती रही। मजबूर होकर उसके मम्मी पापा नीचे सड़क पर गए, खड़ी बस को देखने। कुछ देर बाद वापस आए। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उन्होंने महक को बताया कि वहाँ कोई बस खड़ी नहीं है। शायद वह बस सचमुच में एक सपना ही थी। लेकिन उस रात के बाद महक को कभी भी शाम के बाद अकेले यात्रा नहीं करनी पड़ी।